रात के वक्त जब माही हवा में झूलती हुई अपने घर वापस आ रही थी, तब एक साइकिल पर आ रहे आदमी ने उसे देख लिया और उसे रोकते हुए बोला, अरे तू तो सरला जी की बेटी है ना? तो इतनी रात में क्या कर रही है? यह कौन है जिसने तुझे गोद में उठा रखा है? माही इधर उधर देखते हुए बोली, कौन है? यहाँ कोई भी तो नहीं है। और तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। वह आदमी बोला, तुम नहीं जानती होगी बेटा, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। तू रिश्तेदार है हमारे गांव की। तू तो शहर से है, इसलिए तुझे पता नहीं होगा। गांव में इतनी रात में अकेले घूमना नहीं सही नहीं है, इसलिए तेरे साथ कौन? कहते हुए उस आदमी ने माही के और करीब आकर गौर से देखा। माही हंसती हुई बोली, मुझे पता है यह मेरा शहर नहीं है, गांव है, तभी तो घूम रही हूँ। और तुम क्या देख रहे हो? तुम जिसे देख रहे हो तुम उसे नहीं देख सकते। कोई आदमी अपने चेहरे पे आए पसीने साफ करते हुए बोला, यह तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? और मुझे कोई कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? और आदमी अपनी आंखें मलते हुए माही से बोला, कोई नहीं है यहाँ, अब तुम अपने घर जाओ और मुझे भी जाने दो। वह डरते हुए बोला, कौन है यहाँ? मैं पूछता हूँ कौन है जिसने इस लड़की को उठा रखा है? माही जमीन पर उतरती हुई उस आदमी के पास आई और उसकी आंखों में आंखें डालती हुई बोली, अब तुम यहाँ से सीधे अपने घर जाओगे? तुमने कुछ सुना ना तुमने कुछ देखा। मैंने जितना कहा उतना ही करो। अगर फिर भी तुमने मेरी बात ना मानी, हिम्मत की तो अपनी जान से जाओगे। यह कहकर माही फिर से हवा में झूलती हुई चली गई। वह आदमी चुपचाप अपनी साइकिल लेकर आगे की ओर निकल गया, मानो जैसे चाबी वाला खिलौना। अगले दिन माही अपनी माँ के पास आई और बोली, मम्मी अब आप तैयार नहीं हुई? आप तो कह रही थी ना कि हमें घर जाना है, फिर क्या हुआ? और कल क्या हुआ था आपको? सरला जी बोली, कुछ नहीं बेटा, दरअसल आज तेरी मामी को बुलाना जाना है, तो हम लोग कल या परसों में जाएंगे, तुम भी जाकर तैयार हो जाना। माही सरला जी की ओर अपने मामा उनके साथ कुछ और लोग भी तैयार होकर निकलने वाले थे। गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, सरला सरला। आवाज़ सुनते ही मामा नाना अंदर से निकलते हुए बोले, कौन है भाई, क्या हुआ? और सरला जी को कौन आवाज़ लगा रहा है? बाहर आकर देखा तो आदमी पागलों की तरह सरला जी को आवाज़ लगा रहा था। माही के मामा बोले, अरे तेजपाल, तुझे क्या हुआ और तू कब आया शहर से? तेजपाल माही के मामा के पास आया, उसके कान में धीरे से बोला, वह आ गया है, मैं वापस आ गया हूँ, सरला को भेज दो यहाँ से, नहीं तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा। और तुझे पता है कल रात मैंने उसकी बेटी को भी देखा था, वहीं पर उसी के साथ थी। माही की मामा बोली, यह कैसी बातें कर रहा है तुम? और किसकी बेटी को तूने देखा? और कहा। इतने में अंदर से निकलती हुई माही, और कितनी देर लगेगी? माही को देखते हुए आदमी एकदम से चुप हो गया। माही बोली, मामा जी यह कौन है? इनका हाल ऐसा क्यों हो रखा है? इनके कपड़े भी इतने गंदे हो रहे हैं, इनके बाल भी। तेजपाल, मैं तुमसे लौट कर बात करता हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ, कहकर वह लोग वहाँ से निकल गए। वहीं पीछे पलटी हुई उसकी ओर देखने लगी और आंखें निकालती हुई चुपचाप वहाँ से जाने का इशारा करने लगी। मामी के यहाँ पहुँचने के बाद सब लोग बैठकर बाहर बातें कर रहे थे कि माही वहाँ से उठी और वॉशरूम में आकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर आती आवाज़ आई, कितनी देर लगा दी तूने आने में? तुझे पता है मैं तेरा कब से इंतज़ार कर रहा था, मैं तुझसे दूर नहीं रह पाता, बिल्कुल भी नहीं। माही गहरी सांस लेती हुई बोली, अच्छा बाबा ठीक है, अब तो आ गई है ना, और कितना भी क्या इंतज़ार करना, तुझे पता है ना सब लोग साथ में हैं, नई जगह है। वह आवाज़ बोली, और सब जाने दें। मुझे यह बता उस आदमी का क्या करना है? कल रात जिसने तुझे देखा था, मना करने के बाद भी वह आज पहुंच गया तेरे घर। माही बोली, यह तुम जानो क्या करना है।
वह आवाज़ मदहोश होते हुए माही के करीब आई और बोली, उसका तो करना है वह तो मैं कर ही लूँगा, फिलहाल तो मुझे जो करना है वह करने दो। माही एकदम से दीवार से जैसे सट गई। उसके गालों पर उंगलियों की छुअन साफ साफ पता चल रही थी। किसी की उंगलियां उसके गाल से उसके होंठों पर, फिर उसकी गर्दन से होती हुई उसके पूरे शरीर पर दौड़ रही थी। माही हंसती हुई बोली, अब बस भी करो, मुझे बाहर जाने दो, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। इतने में ही किसी ने दरवाज़ा बाहर से खटखटाया। माही ने हड़बड़ा में दरवाज़ा खुला तो देखा सामने माही की मामी की चचेरी बहन खड़ी थी। दरवाज़ा खोलते ही वह अंदर झांकती हुई बोली, कौन है अंदर? देखती हुई बोली, कौन है अंदर? कोई भी तो नहीं। वह लड़की बोली, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम अभी किसी से बात कर रही थी, मैंने आवाज़ सुनी थी, कोई था अंदर। माही अपने हाथ से अंदर की ओर इशारा करती हुई बोली, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम खुद आकर देख लो। ऐसा माही वहाँ से निकल गई। अंदर देखने के लिए जैसे उस लड़की ने बाथरूम के अंदर कदम रखा, दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। माही के जाते ही उस लड़की ने बाथरूम के अंदर कदम रखा, बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। वह लड़की डरती हुई दरवाजे के पास गई और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगी, लेकिन शायद वहाँ आवाज़ किसी तक नहीं पहुँच रही थी। बाथरूम के अंदर उस लड़की का दम घुटने लगा। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद और चिल्लाने के बाद माही की मामी जब वहाँ से गुजर रही थी तो उसके कानों में आवाज़ पड़ी। अपनी बहन की आवाज़ सुनती वह एकदम से घबरा गई और अपनी बहन को आवाज़ देते हुए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर बाकी के लोग भी वहाँ पर आ गए। सब लोग दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबकी कोशिश नाकामयाब रही। माही ने दरवाजे के पास गई और बोली, क्या हुआ मामी, कौन है? रुकिए, मैं कोशिश करती हूँ दरवाज़ा खोलने की। माही ने जैसे ही दरवाज़ा में धक्का मारा, दरवाज़ा एकदम से खुल गया। माही अंदर गई, उस लड़की के पास जाकर बोली, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? आप अंदर कैसे आईं? कहती हुई उस लड़की की तरफ मुस्कुराई और आंखें निकालने लगी। क्योंकि माही का मुंह उस लड़की की तरफ था, इसलिए उसे कोई नहीं देख पा रहा था। बाकी के लोगों ने उस लड़की को उठाया और कमरे तक पहुंचा दिया। सब लोग बाहर बातें कर रहे थे कि माही की मामी ने बताया उसकी बहन को बहुत तेज बुखार है। सब लोगों ने उसे लेकर अस्पताल जा रहे थे। माही बोली, मामी, हम लोगों को और रुकना पड़ेगा क्या? उसके घर वाले बोले, नहीं बेटा, तुम अपनी मामी को ले जाओ। थोड़ी देर बाद सब लोग वहाँ से निकल गए। रास्ते में फ़ोन करके पता चला कि अब वह लड़की ठीक है। लड़की हॉस्पिटल से घर आकर अपने कमरे में लेटी ही थी कि तभी उसे महसूस हुआ उसके बिस्तर पर कोई और भी करवट ले रहा है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एकदम से डर गई, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। जैसे ही बिस्तर से उठी कि सामने खड़ी माही से एकदम टकरा गई। माही को अपने सामने देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। माही ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोली, बहुत प्यार से समझा रही हूँ, अगर अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो तुम्हारी बहन है ना हमारे घर, उसका क्या हाल होगा यह सोच लेना। कहकर माही वहाँ से एकदम से गायब हो गई। घर पर आने के बाद शाम को
सब लोगों ने प्लान बनाया कि अगले दिन हम सब अपने खानदान के देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए नई बहू को वहां ले जाएंगे। यह सुन तो माही के चेहरे का रंग एकदम से पीला पड़ गया। रात को खाना खाने के बाद माही चुपचाप अपने बिस्तर पर पड़ी थी कि तभी पीछे से किसी ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, क्या हुआ मेरी फुलझड़ी, आज तो आई नहीं मेरे पास? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। आखिर में मुझे ही आना पड़ा तेरे पास। माँ ही करवट लेते हुए बोली, कैसे आती मैं तुम्हारे पास? मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह आवाज बोली, अरे क्या हुआ मेरी वह आवाज बोली, अरे क्या हुआ मेरी फुलझड़ी को? किसी ने कुछ कहा क्या? बता मुझे, अभी उसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। माँ ही बोली, तुम्हें पता है कल सब लोग कहाँ जा रहे हैं? वह आवाज बोली, नहीं मुझे नहीं पता, तू बता कहाँ जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं तुझे मुझसे दूर ले कर जा रहे हैं? अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। माँ ही बोली, तुम्हें क्या ही करोगे, और तुम्हें कुछ पता भी नहीं। कल सब लोग नाना और नानी जी के खानदानी देवी देवताओं के दर्शन करने जा रहे हैं। वह मुझे भी ले जाएंगे वहाँ। यह सुनते ही वह आवाज़ एकदम माही से दूर हो गई और बोली, कुछ भी हो जाए तू कल वहाँ नहीं जाएगी, तुझे पता है ना। अभी मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बस कुछ दिन की बात है और मैं उसके बाद कोई मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। और अभी तो इस गांव में अपना असली रूप दिखाना बाकी है। इस गांव वालों ने जो मेरे साथ किया है, मैं एक एक का हिसाब लूँगा सबसे। माँ ही बोली, हिसाब तुम लेना बाद में, लेकिन पहले यह बताओ कल मैं क्या करूं? यह लोग मुझे ले जाए बिना मानेंगे नहीं और तुम अभी कुछ कर पाओगे नहीं। आवाज फिर से माही के करीब आई और उसकी गर्दन पर फूंक मारकर बाल हटाते हुए बोली, तो इतना परेशान क्यों होती है? कुछ भी बहाना कर देना, मत जाना कल, फिर मैं आऊँगा तेरे पास दिन भर, तेरे साथ रहूँगा और फिर तुझे ढेर सारा प्यार भी तो करना है। माँ ही बोली, तुम्हें कुछ और नहीं सोचता? जब देखो तब यही सब कहते रहते हो, मेरे पास बाद में आना, पहले कल का कुछ करो, मैं ना जाऊं। अगर मैं वहाँ गई तो हो सकता है मैं तुम्हारे पास भी ना आ पाऊँ और तुम भी मेरे करीब ना आ पाओ। यह सुनकर वह आवाज़ गुस्से में चिल्लाती हुई बोली, खबरदार अगर तुमने ऐसा सोचा भी कि ना तू मेरे करीब ना आ पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं तो तेरी रूह में हूँ, तेरे जिस्म में बस चुका हूँ। कोई भी मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकता। तेरे जिस्म की जो तलब लगी है मुझे, मैं बता नहीं सकता। इस चाहत को तो मैं दीवाना हो गया हूँ। बरसों जिसका इंतज़ार था, आखिर अब जाकर तू मिला है। मुझे अब किसी भी हाल में तुझे जाने नहीं देना। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं भी देखता हूं।
कौन तुझे मुझसे अलग करता है? कहकर वह आवाज एकदम से वहां से गायब हो गई। माही करवट लेते हुए चादर ओढ़कर सो गई। अगले दिन सब लोग जाने की तैयारी में लगे हुए थे। घर की औरतें पूजा का प्रसाद, पूजा का सामान लेकर गाड़ी में रख चुकी थीं। सब लोग तैयार होकर बाहर आए, लेकिन माही सुबह से किसी को नहीं दिखाई दी थी। तुम लोग रुको, मैं देख कर आती हूँ। कहाँ रह गई ये लड़की? सरला जी कमरे में आई। अंदर का नज़ारा देखते सरला जी एकदम से दंग रह गईं।